नमस्ते बच्चों। सेक्रेड हार्ट हाई स्कूल के ऑनलाइन एजुकेशन में आप सबका स्वागत। आज हम कक्षा 8वीं की दूसरी इकाई में से कविता क्रमांक 4 सौहार्द सामान्य कविता पढ़ेंगे, जिसके कवि है जहीर कुरैशी। बच्चों, सौहार्द का मतलब है मित्र, दोस्ती और हम कह सकते हैं सद्भावना। और सामान्य यानी प्रसन्नता या आनंद देने वाला। कवि जहीर कुरैशी का जन्म 1950 गुना मध्य प्रदेश में हुआ। उन्होंने अंग्रेजी, गुजराती, मराठी, पंजाबी आदि भाषाओं में अनुदित हो चुकी है। इनको इनकॉर्पोरेटेड सम्मान गोपाल सिंह नेपाली सम्मान प्राप्त हुए हैं। इनके प्रमुख कृतियां एक टुकड़ा दूर, लेखनी के स्वप्न, चांदनी का दुख, भीड़ में सबसे अलग, पेड़ तनकर भी नहीं टूटा, गजल संग्रह आदि। पद्य संबंधी प्रस्तुत दोहो। दोहो यानी दो पंक्तियां जिसमें गहरी बात छुपी रहती है। जहीर कुरैशी जी ने छोटे बड़े के भेद मिटाने, नफरत, स्वार्थ आदि छोड़ने के लिए प्रेरित किया है। आपका मानना है कि अनेकता में एकता ही अपने देश की शान है। अंततः हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। चलो बच्चों, देखते हैं इस दोहो में कवि ने हमें कौन सा संदेश दिया है। वो छोटा मैं हूँ बड़ा, ये बातें निर्मूल, उड़कर सिर पर बैठती निज पैरों की धूल। कवि कहते हैं कि स्वयं को बड़ा मानते हुए दूसरों को छोटा समझना व्यर्थ की बातें हैं। हमें इनका त्याग करना चाहिए। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि जिस को हम पैरों से रौंदते हैं रहते हैं, वह जब उड़ती है तो कहाँ जाती है बच्चे? तो हमारे सिर पर आकर बैठ जाती है। नफरत ठंडी आग है, इसमें जलना छोड़, टूटे दिल को प्यार से जोड़ सके तो जोड़। घृणा यानी ही नफरत एक ठंडी आग के समान है। आग कैसे? जो ठंडी आग होती है वो धीरे धीरे जलती है और हमारे व्यक्तित्व पर नकारात्मक प्रभाव डालती रहती है। अंततः हमें नफरत को त्याग देना चाहिए, जबकि प्यार ऐसी भावना है जो दुख में डूबे व्यक्ति को भी सुख के सागर से निकाल लेने में समर्थ है। जहां तक संभव हो, हमें प्यार से टूटे दिल वालों को भी जोड़ने का काम करना चाहिए। पौधे ने बांटे नहीं नाम पूछकर फूल, हमने ही खोले बहुत स्वार्थ की स्कूल। बागों में विभिन्न प्रकार के फूल खिलते हैं। प्रकृति किसी पौधे का नाम पूछकर उसे पुष्पित नहीं करती, बल्कि वह मुक्त हस्त से सभी को पल्लवित, पुष्पित किया करती है। यह तो हम मनुष्य ही है जो स्वार्थ की भावना से ग्रसित है। हमारे हर कार्य में पहले स्वार्थ सामने आ खड़ा रहता है। धर्म अलग, भाषा अलग, फिर भी हम सब एक। विविध रंग करते नहीं हमको कभी अनेक। कवि कहते हैं कि हमारे देश में अनेक धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। साथ ही यहाँ अनगिनत भाषाएं और बोलियां बोली जाती है। फिर भी हम सब भारतवासी एक है। धर्म की विभिन्नता हो या भाषा की या फिर रंग भेद, कोई भी तत्व हमारी एकता को प्रभावित नहीं करता। जो भी करता प्यार वो पा लेता है प्यार। प्यार नकद का काम है, रहता नहीं उधार। यहाँ बच्चों, नकद और उधार के विरुद्धार्थी शब्द है। प्यार वह भावना है
जिसका बदला प्यार से ही मिलता है, अर्थात जिससे हम प्यार से व्यवहार करते हैं वह भी हमें प्यार से ही उत्तर देता है। प्यार के कारण माहौल सुंदर हो जाता है और प्यार पाने वाला व्यक्ति अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करते हुए तुरंत प्यार से ही उसका जवाब देता है। जरे जरे में खुदा, कन कन में भगवान, लेकिन जरे को कभी अलग न कन से मान। बच्चों, उर्दू में जरे जरे में खुदा और हिंदी में कन कन में भगवान, यानी जरे जरे ये कन ही है, सिर्फ उसे उर्दू में जरे बोला जाता है। कन यानी पत्थर का छोटा टुकड़ा, बराबर। तो खुदा यानी ही भगवान और भगवान यानी ही परमेश्वर, बराबर है। सिर्फ उर्दू में भगवान को खुदा बोला जाता है और हिंदी में परमेश्वर को भगवान कहा जाता है। तो खुदा और भगवान ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है। कवि यही तो कहते हैं कि खुदा इस दुनिया के जरे जरे में व्याप्त है, उसी प्रकार भगवान इस जगत के कण कण में व्याप्त है। हम मनुष्य को यह जानना चाहिए कि जरा और कण एक दूसरे से अलग नहीं है। उसी तरह खुदा और भगवान, इसमें कोई भी अंतर नहीं है। उन्हें एक दूसरे से हमें अलग समझना नहीं चाहिए। इसीलिए हम प्यार की करते साथ सम्मान, नफरत से नफरत बढ़े प्यार से प्यार। कवि कहते हैं कि हमें प्यार की भावना को कभी मलिन, अस्वच्छ नहीं होने देना चाहिए। प्यार को हमेशा संभालना चाहिए। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि नफरत सदा नफरत को ही जन्म देती है और प्यार से प्यार बढ़ता है। जिससे हम प्यार से व्यवहार करते हैं वह हमसे नफरत नहीं करते तो क्या करते हैं, प्यार करते हैं। अगर आप सामने वाले व्यक्ति से नफरत करते हो तो वो सामने वाला व्यक्ति आपसे प्यार नहीं करेगा तो नफरत ही करेगा। इसलिए कवि कहते हैं नफरत से नफरत बढ़े तो प्यार से प्यार बढ़ता है। भांति भांति के फूल है फल बगिया की शान, फल बगिया लगती रहती मुझको हिंदुस्तान। बगीचे में अलग अलग के फल फूल उसकी शोभा बढ़ाते हैं। उसी प्रकार हमारा प्यारा देश हिंदुस्तान भी एक ऐसे बगीचे के समान है जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार के भाषा, धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषा बोलते हैं। ये उसकी शोभा बढ़ाने का काम करती है। आगे, हम सब जिसके नाम पर लड़ते हैं हर बार, उसने सपने में कहा लड़ना है बेकार। कवि कहते हैं कि हम जिस भगवान के नाम पर बार बार आपस में लड़ते झगड़ते हैं उसी भगवान का कहना है कि यह लड़ाई व्यर्थ है। इस लड़ाई में हानि ही हानि है, प्राप्त कुछ भी नहीं है। अंततः हमें धर्म के नाम पर लड़ना बंद करना चाहिए। कितना अच्छा हो अगर जले दीप से दीप, ये संभव तब हो सके आए दीप समीप। कवि कहते हैं कि यदि सभी देशवासी भाईचारे के साथ रहे तो कितना अच्छा होगा। जिस प्रकार एक प्रकाशित दीप से अनेक दीप जलाकर दीप मालिका तैयार हो जाती है, उसी प्रकार सभी धर्मों के लोग नफरत को भूलकर सद्भावना पूर्वक एक दूसरे के नजदीक आए तब यह भावना साकार हो सकती है। तो बच्चों, हमारे इस कविता में या दोहे में हमारे कवि जहीर कुरैशी ने भारत की एकता और संस्कृति की शान की पहचान करवाई है।
हमें भाईचारे की भावना का पोषण करते हुए मिलजुल कर रहना चाहिए। कभी भेदभाव नहीं करना चाहिए। ऊंच नीच की भावना, हाँ, नफरत आदि के दुष्परिणाम हमें पता ही है। इसलिए नफरत, स्वार्थ को हमें परित्याग करना चाहिए। अपेक्षा करती हूँ कि आपको इन दोहों का अर्थ समझ में आया ही होगा। धन्यवाद।